नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो या फिर शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो की आज क्लास फर्स्ट रहेगी। इस टॉपिक को हम 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। प्लीज आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मंत्रा 9.1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करें, जिससे आपके पास हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और रही बात वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की, वो तो आप वीडियो के अंत तक कर ही देंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस टॉपिक में हम कैसे कैसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चनों को समझेंगे और इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है। नेक्स्ट पेज लगाइए। हाँ, देखिए इस टॉपिक में जो है क्वेश्चन रहेगा जैसे कि 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 डैश 125। मतलब क्वेश्चन का क्या है कि हम 1 से लेकर 125 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करें तो हमारे नंबर ऑफ जीरो उसका मल्टीपल करने पर जो लास्ट में नंबर ऑफ जीरो की डिजिट्स रहेंगी, जीरो कितने रहेंगे, वो कितने आएंगे, ये क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप, 3 मल्टीपल 4 मतलब 3 3 की गैपिंग चल रही है 180 तक, तो इसका मल्टीपल करें तो कितना आएगा। ये सभी विषम संख्याएं चल रही हैं, इनका मल्टीपल करें तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। ये सभी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं चल रही हैं अनंत तक, इन्फिनिटी तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, 10 मल्टीपल 20 मल्टीपल 30 10 10 की गैपिंग चल रही है 1500 तक, 1500 तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। 100 की गैपिंग चल रही है 100 200 300 400 10,000 तक, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। 1000 2000 3000 इसी तरह से 1 लाख तक ये सीरीज चल रही है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या हम सीखेंगे इसमें। जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 37 93 24 83 14 75, इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। 2 की पावर 37, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 7 की पावर 8, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। ठीक है, 2 की पावर 222 की पावर 222 मल्टीपल वाइज 555 की पावर 555, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे क्वेश्चन, 3 की पावर 125 माइनस 3 की पावर 124 मल्टीपल वाई, ये मल्टीपल नहीं होगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये माइनस ही है यहाँ पे, ठीक है, माइनस रहेगा। ठीक है, तो 123 मल्टीपल वाई, इस पूरे ब्रैकेट का आपस में सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीपल जो भी आएगा वैल्यू आएगी उसका मल्टीपल इस पूरी वैल्यू से करेंगे और उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे ये देखना रहेगा। फिर 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, देखो 1 2 3 4 लाइन से चल रहे हैं 46 तक, और इन पे सब पे पावर कितनी है 4 4 4 4 ही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और देखो जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 5 55 की पावर 55, मतलब क्या था, देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि डिजिट्स क्रम से चल रही थी 1 2 3 4 5 6 46 तक जा रही थी और पावर सब में सेम थी। इसमें क्या है, जितनी ही डिजिट है उतनी ही इसमें पावर है। ठीक है, जितनी डिजिट है जितना बेस है उतना ही उसका पावर है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे। ये क्वेश्चन इसमें तरह के इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस टॉपिक में हम 4 से 5 क्लासेस में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड बातें करते हैं। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। अब देखिए शून्यों की संख्या क्या है, शून्य मतलब जीरो, जीरो की बात करनी है हमें। देखिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। जैसे कि हमने एक सीरीज लिख ली है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 6 मल्टीपल 7 मल्टीपल 8 मल्टीपल 9 मल्टीपल 10, 1 से लेके 10 तक हमने क्रम से संख्याएं लिखी हैं और इन सबका आपस में हम मल्टीपल करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरो आएंगे। लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरो आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ये हमने यह समझ लीजिए
आप सॉल्व करेंगे इसे तो 2 0 आएंगे, पर ऐसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए पेपर में क्वेश्चन बनता है, आप भी समझदार हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है 10। 10 कब मिलता है हमें, तो 10 मिलता है 2 और 5 से। एक हमें 2 मिल जाए, एक हमें 5 मिल जाए, अगर हम उनका आपस में मल्टीपल करें तो हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। इसी तरह से एक और जीरो चाहिए, मतलब कि एक और 10 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए और एक और 5 चाहिए। इसी तरह से हमें एक और 10 चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक और 2 चाहिए, एक और 5 चाहिए। इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए किस किस की जरूरत रहती है, 2 की और 5 की। मतलब एक नंबर ऑफ जीरो चाहिए तो हमें एक ही 2 चाहिए और एक ही 5 चाहिए। अगर 2 चाहिए तो 2 2 चाहिए, 2 5 चाहिए। इसी तरह 3 चाहिए तो 3 2 चाहिए और 3 5 चाहिए। ये बात क्लियर हो गई हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर डिपेंड करता है। अब आगे समझते हैं बात को। देखिए हमने लिखा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, ठीक है। तो इसमें पेयर, अब देखो समझना बात को, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है, 2 और 5 पर। 2 और 5 हमें कंप्लीट चाहिए, तो देखिए देखो 2 और 2 दो बार हो गया, 5 और 5 दो बार हो गया। तो देखो पेयर कितने बन गए, 2 और 5 के, तो 2 पेयर बन गए। तो 2 पेयर बन गए तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये बात क्लियर हो गई। ये वाला 2 है, ये हमारा बेकार चला जाएगा, इसका कोई यूज नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी पेयरिंग 5 के पास साथ हो ही नहीं पाई है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो दे ही नहीं पाएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला देखो, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, ठीक है। तो इसमें भी पेयर कितने बन जाएंगे, 2 2 के, ये 2 पेयर बन जाएंगे 5 5 के साथ, ठीक है। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि हमारे 2 पेयर बने हैं तो हमें नंबर ऑफ जीरो कितने मिले हैं, 2 ही मिले हैं, ठीक। अगली लाइन देखते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। 2 कितनी बार है, 5 बार है। 5 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है। तो हमारी पेयर कितने बन जाएंगे, ओनली 3 बन पाएंगे, क्योंकि 5 के साथ पेयरिंग होगी, 5 के अकॉर्डिंग पेयरिंग होगी, ठीक है। क्योंकि हमारे ये 2 3 बार 2 और 3 बार ही 5 हमारे पेयर बना पाएंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हमारे नंबर ऑफ जीरो आएंगे 3। तो हमारे पेयर कितने बने, 3, और नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे हमारे, 3। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 कितनी बार है, 4 बार है। और 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो देखो किसके अकॉर्डिंग पेयरिंग होगी, आप 2 के अकॉर्डिंग पेयरिंग, क्योंकि देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पेयर बने, और 4 पेयर तो 4 ही जीरो। तो यहां से एक निचोड़ निकल के आया है, हमारी बात का एक ज्ञान निकल के आया है कि नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले हमने सीखा 2 और 5 पर, और 2 और 5 पर भी किस में डिपेंड करेगा, जिनकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि कम वाला ही पेयर कंप्लीट कर पाएगा। जैसे कि इस वाले में क्या था कि 2 पेयर बन पाए थे, मतलब 5 कम थे तो 5 के अकॉर्डिंग पेयरिंग हुई। इस वाले में 2 के अकॉर्डिंग थी तो 2 के अकॉर्डिंग पेयरिंग हुई। इस वाले में 5 कम थे हमारे तो 5 के अकॉर्डिंग पेयरिंग हुई। चौथे वाले में हमारे 2 कम थे तो 2 के अकॉर्डिंग पेयरिंग हुई। तो नंबर ऑफ जीरो हमारा 2 और 5 पर डिपेंड करता है, और 2 और 5 में भी उस पर डिपेंड करता है जो कि कम होंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का एक गुरु मंत्र यही हो गया कि 2 और 5 में जो कम होगा उसके अकॉर्डिंग ही उतने ही पेयर बनेंगे। बात क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर डिपेंड करता है, और 2 और 5 में भी उस पर डिपेंड करता है जिसकी पेयर, जिसका वो वैल्यू है वो कम रहेगी। क्यों, क्योंकि कम के अकॉर्डिंग ही पेयर बन पाएंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देखें हम लोग, चलिए देखते हैं। अब देखिए फिर से वही बात लिखी हुई है, 1 से लेके 10 तक का मल्टीपल किया तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने आए, 2 जीरो आए। अब देखिए 2 और 5, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना, 2 और 5 में से हमारा कम कौन सा आता है क्रमागत संख्या में, 1 से लेके 10 तक की हम सीरीज समझ लेंगे, सही समझ में आ जाएगा। तो देखिए 2 हमारा 2 से मिलेगा, इस वाले 2 से मिलेगा, फिर 4 से फिर हमें 4 से मिलेगा, फिर हमें 6 से मिलेगा, फिर हमें 8 से मिलेगा, और फिर हमें 10 से मिलेगा। तो 2 हमें कहां से मिल रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट से हमें 2 मिल रहा है। और 5 हमें कहां से मिलेगा, 5 से मिलेगा और 10 से मिलेगा। तो 5 हमें 2 टाइम्स ही मिल पा रहा है पूरी सीरीज में, 1 से लेके 10 तक की में, और 2 हमें 5 टाइम मिल पा रहा है, मतलब 5 बार मिल रहा है, और 5 हमें ओनली 2 ही बार मिल पा रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा, 5 पे डिपेंड करेगा। समझिए बात को। तो इससे हमने ये अभी थोड़ी देर पहले इसे सीखा था, जिसकी जिसकी संख्या कम होगी उसके अकॉर्डिंग ही पेयर बनेंगे, और उसी पर ही डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो।
तो क्रमागत संख्याओं में क्या कम होता है? 5 कम होता है। क्रमागत संख्याओं में हमारा क्या कम होता है? 5 कम होता है, 5 कम होता है। ठीक है, 5 हमें कितनी बार मिलना? ओनली 2 टाइम्स। एक तो इस पे 5 पे मिलेगा, ठीक है, और एक हमें इस 10 पे मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेगा? 5 पे डिपेंड करेगा। फिर से एक गुरु मंत्र याद रखेंगे, क्रमागत संख्याओं में हम नंबर ऑफ जीरो क्या निकालने के लिए? नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए इसलिए 5 का डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 हमें कम मिलता है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं में क्या कम मिलता है? 5 कम मिलता है। इसलिए नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम किसका डिवाइड करेंगे? 5 का डिवाइड करेंगे। और 5 का डिवाइड जब तक करेंगे जब तक कि हमारा डिवाइड देना बंद नहीं हो जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे। अब देखो वही क्वेश्चन मैंने फिर से ले लिया, 1 से लेके 10 तक की सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकालने तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे? हम मल्टीपल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, जो लास्ट डिजिट होती है उस लास्ट डिजिट में ही हम 5 का डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ 5 ही कम होते हैं। तो 5 का डिवाइड मैंने 10 में दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 2। अब देखिए 100 वाला क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 100 तक की सीरीज चल रही है। तो 100 में हमने क्या करेंगे? 5 का डिवाइड देंगे। तो 100 में मैंने 5 का डिवाइड दिया तो कितने टाइम्स गया? 20 टाइम्स गया। अब इस 20 में फिर से 5 का डिवाइड देंगे। क्यों? क्योंकि 5 का डिवाइड जा सकता है। हमें 5 का डिवाइड जब तक देते रहना है जब तक कि हमारा डिवाइड देना बंद नहीं हो जाता। फिर से हमने 5 का डिवाइड दिया तो 20 में, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 20 प्लस 4 मिला के कितना हो गया? 24। तो नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में कितने हो गए? 24। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में नंबर ऑफ जीरो कितने हो रहेंगे? 24। इस समय बहुत ही ज्यादा डिमांड में ये टॉपिक है और बहुत ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे। नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, मतलब नेक्स्ट पेज लगा दीजिए। हाँ, अब देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, 5 का डिवाइड देना लास्ट स्टेप में। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेके 57 तक, फिर 125 तक, फिर 500 तक, 80 तक और 150 तक। सभी में सीरीज क्रम से चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम 5 का डिवाइड देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 1 से लेके 57, तो 57 में हम 5 का डिवाइड देंगे। तो 5 का डिवाइड दिया तो हमने 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 11 टाइम्स गया। फिर 11 में हमने 5 का डिवाइड दिया तो 2 टाइम्स गया। तो 11 और 2 मिला के कितने होगा? नंबर ऑफ जीरो 13। तो इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ जीरो कितने रहेंगे? 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको आएगा तो आप बहुत ही चंद सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और नहीं कॉन्सेप्ट आता है तो आप बैठे रहेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से लेके 125 तक सीरीज चल रही है। सेम वही पैटर्न रहेगा, 5 का डिवाइड 125 में दिया तो 125 टाइम्स गया। फिर से 5 का डिवाइड हमने 25 में दिया तो 5 टाइम गया। फिर 5 का डिवाइड हमने 5 में दिया तो 1 टाइम गया। तो 25, 5 और 1 मिला के कितने हो गए? 31 जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से लेके 500 तक सीरीज चल रही है। 500 में हमने 5 का डिवाइड दिया, 100 टाइम्स गया। 100 में फिर 5 का डिवाइड दिया, 20 टाइम्स गया। 20 में फिर 5 का डिवाइड दिया, 4 टाइम्स गया। तो 100 प्लस 20 प्लस 4 मिला के हो गया 124 नंबर ऑफ जीरो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मिस हो गया क्या? अरे हाँ, एक क्वेश्चन मिस रह गया, मैं बोल नहीं पाया। 1 से लेके 80 तक क्वेश्चन, 1 से लेके 80 तक की सीरीज है। तो 80 में हमने फिर से 5 का डिवाइड देंगे तो 16 आएगा। 16 में 5 का डिवाइड देंगे तो 3 आएगा। तो 16 प्लस 3 मिला के कितने हो गए? 19 जीरो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। 1 से लेके 150 तक सीरीज चल रही है। 150 में हमने 5 का डिवाइड दिया, 30 टाइम्स गया। 5 का डिवाइड हमने 30 में दिया, 6 टाइम्स गया। 5 का डिवाइड 6 में दिया, 1 टाइम गया। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 30 और 6 36 और 1 37। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 37। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए? 37। चलिए नेक्स्ट पेज लगाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, इसमें क्या सीरीज कह रही है? 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 मल्टीपल 10 मल्टीपल 100। देखने में क्लियर हो रहा है कि 2 की गैपिंग चल रही है इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में 3 की गैपिंग चल रही है। फोर्थ क्वेश्चन में 4 की गैपिंग चल रही है। और थर्ड क्वेश्चन में 4 की गैपिंग चल रही है। और फोर्थ क्वेश्चन में 6 की गैपिंग चल रही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो जरा ध्यान देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ओनली इस स्लाइड पर। अब देखिए 2 मल्टीपल 4 मल्टीपल 6 मल्टीपल 8 मल्टीपल 10 100 तक सीरीज चल रही है। ठीक है, अब देखिए 2 का मतलब क्या होता है? 2 1 जा 2,
4 का मतलब क्या होता है 2 2 जा 4, 3 6 का मतलब क्या होता है 2 3 जा 6, 4 का मतलब क्या होता है 2 4 जा 8, इसी तरह 10 का मतलब क्या होता है 2 5 जा 10। तो कॉमन बात क्या आ रही है, इन सभी में 2 2 कॉमन आ रहा है, देखो 2 2 2 2 2 सब में 2 2 कॉमन आ रहा है। इसी तरह से 2 मल्टीपल बाय 50, लास्ट स्टेप का क्या बनेगा 2 मल्टीपल बाय 50। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि हर स्टेप में हमें 2 2 तो मिलेगा, हर स्टेप में मिल रहा है, और स्टेप टोटल कितने हैं 50 स्टेप हो रहे हैं। तो 2 की पावर 50 तो हमारा कॉमन चला गया, बात ये क्लियर हुई। अब बात आती है आगे की, तो बची हुई सीरीज क्या रहेगी, देखो 1 2 3 4 5 इसी तरह से 50 तक सीरीज रह गई है। तो 1 से लेकर के 50 तक ये सीरीज कंप्लीट रह गई है। अब देखिए हमारा नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है 2 पर, और नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है किस पर 5 पर, 2 और 5 पर। और 2 और 5 में भी जो हमारा कम होगा उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है। अब देखिए, तो देखिए पहले तो हम 2 की ही बात कर लेते, 2 हमें कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ 2 कितने मिलेंगे, ठीक है, जो कम होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, सिंपल है। तो नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, तो देखिए इस 2 की पावर 50 से तो हमें 50 की 2 मिल जाएंगे, तो 52 तो ये आ गए, ठीक है। अब 1 से लेके 50 तक की सीरीज में हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करके कितने 2 निकलेंगे ये भी पता कर लेंगे। तो 2 का डिवाइड हमने 50 में दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 25, फिर 2 का डिवाइड दिया 12, फिर 2 का डिवाइड दिया 6, फिर 2 का डिवाइड दिया 3, और फिर से 2 का डिवाइड दिया तो 1। तो 25 12 6 3 और 1 मिला के कितने हो गए 47। 50 तो ये पहले के थे, ठीक है, 2 की पावर 50 से 50 तो ये मिले, 50 ये मिले और 47 ये मिले, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 97। तो 97 टाइम्स हमें क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं 5 की, 5 कितनी बार मिलेगा, तो देखिए 2 की पावर 50 से तो 5 हमें मिलने का नहीं, सीधी सी बात है 2 है ये, तो 5 कैसे मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब बात रहती है 1 से लेके 50 तक की सीरीज, तो 1 से लेके 50 तक की सीरीज में हम क्या करेंगे 5 का डिवाइड कर देंगे। तो 5 का डिवाइड हमने 50 में किया तो वैल्यू कितनी आ गई 10, फिर 5 का डिवाइड दिया 10 में तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए 10 और 2 मिला के कितने हो गए 12, तो 12 आ गया। अब देखिए 2 हमें सीरीज में कितनी बार मिल रहा है 97 टाइम्स, 5 हमें कितनी बार मिल रहा है 12 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरो किस पर डिपेंड करेगा 5 पर, क्यों, क्योंकि 5 हमें कम बार मिल रहा है, जो हमें कम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 12 जीरो। बात क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रमागत संख्याओं में हम नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए इसलिए 5 का डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 हमें कम बार मिलता है, क्योंकि क्रम से सीरीज बन गई ना, ये सीरीज क्रम से बन गई, तो हम किसका डिवाइड करेंगे 5 का ही डिवाइड करेंगे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शॉर्टकट देखेंगे। देखिए 3 मल्टीपल 6 मल्टीपल 9 मल्टीपल 12 मल्टीपल 15 डेट 180। तो देखो सिंपल है, सीरीज बनेगी 3 मल्टीपल 1 3 मल्टीपल 2 इसी तरह से 3 मल्टीपल 60 तक बनेगी। तो देखिए 3 से तो हमें कोई साहूकार है ही नहीं, हमें 2 और 5 को देखना है, फोकस करना 2 और 5 पर। तो इस सीरीज को दिमाग से निकाल ही दो, 3 की पावर 60 को तो निकाल ही दो। तो 1 से लेकर 60 तक की सीरीज आई, बस सेम वही पैटर्न रहेगा। 5 का डिवाइड 60 में किया 12, 5 का डिवाइड 12 में दिया 12 2, तो 12 और 2 मिलकर कितना हो गया 14। तो 14 टाइम्स हमें क्या मिला 5 मिला, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 14 जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 4 की गैपिंग चल रही है, तो 4 की पावर 100 हो जाएगा कॉमन, और बचा रह जाएगा अंदर 1 से लेके 100 तक की सीरीज रह जाएगी। फिर से वही 5 निकालने के लिए 5 का डिवाइड हमने 100 में किया तो कितने आया 20 आ गया, और 5 का डिवाइड 20 में दिया तो 4 आ गया। तो 20 प्लस 4 मिला के कितना हो गया 24 टाइम्स। तो 24 टाइम्स क्या 5, और 5 24 टाइम्स है तो 24 जीरो आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को एक दो बार देख लेना अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ स्लोली पढ़ाया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो की स्पीड कम या ज्यादा करके भी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। आप टेक्निकल हैंडेड बंदे हैं सभी लोग, जहां तक मैं जानता हूं आप मुझसे भी ज्यादा टेक्निकल वाले बंदे होंगे, कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना जानते होंगे, नए युग के बच्चे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कम ज्यादा करना वीडियो को, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं तो आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन या शायद लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस आज की क्लास का। देखो 6 से लेकर के 6 की गैपिंग चल रही, 6 12 18 और सीरीज जा रही है 240 तक। तो सीधी सी बात है 6 का हम क्या करेंगे 6 कॉमन ले लेंगे सबसे, 6 की पावर 40, तो 6 कॉमन ले लिया तो 40 बचा रह गया,
तो डायरेक्टली हम 5 का डिवाइड 40 में देंगे तो हमारे पास क्या बचता है 8, फिर डिवाइड दिया तो 1, 8 और 1 मिला के कितना होगा 9 टाइम्स 5, तो हमारे नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 9 जीरो आ गए। अब देखिए इन सभी क्वेश्चंस में देखो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सीखे हैं देखो इनको डायरेक्ट भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 की गैपिंग चल रही है तो डायरेक्ट क्या करेंगे 2 का डिवाइड आप 100 में देंगे तो हमारे पास सीरीज कहां तक रह जाएगी 50 तक, और 50 में डायरेक्टली नंबर ऑफ 5 निकाल लेंगे। 5 का डिवाइड 50 में दिया तो 10 आया, 10 में 5 का डिवाइड दिया 2 आ गया, 10 और 2 मिला कितना होगा 12। क्लियर है, 12 जीरो। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रहेगा, 3 की गैपिंग चलिए डायरेक्ट 3 का डिवाइड देंगे इसमें 180 में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, 60 तक स्टेप हो गए, 60 में 5 का डिवाइड दिया 12, 12 में 5 का डिवाइड दिया 2, 12 और 2 मिलकर कितने हो गए 14 टाइम्स, तो 14 जीरो। इसी तरह से 4 की सीरीज चल रही है, 4 का डिवाइड हमने 400 में दिया तो 100 आ गया, 100 तक सीरीज चल रही है, और 1 से लेके 100 तक के नंबर ऑफ जीरो आपको रट गए होंगे, 2-3 बार क्वेश्चन ये हो गया है, तो 24 टाइम्स जाता है तो 24 जीरो हो जाएंगे। 100 में 5 का डिवाइड देंगे 20, 5 का डिवाइड 20 में देंगे 4, तो 20 प्लस 4 मिला के 24। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 6 की सीरीज चली तो 6 का डिवाइड डायरेक्ट 240 में देंगे तो 40 टाइम्स जाएगा, 40 में हम 5 का डिवाइड देंगे तो 8, फिर 8 में 5 का डिवाइड देंगे तो 1, और 8 और 1 मिला के हो गया 9 टाइम्स, तो 9 जीरो हो जाएंगे। अब देखिए क्या गुरु मंत्र लिखा हुआ वो रीड कर लेते हैं फिर से, आपको आता तो सब कुछ है ही। क्रमागत संख्याओं में हम 5 का डिवाइड करते हैं क्योंकि 5 कम बार होता है, ये आप समझ गए हैं अभी तक। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए सिंपल है, टॉपिक ही नंबर ऑफ जीरो है। इन सभी क्वेश्चन में इक्वल अंतर चल रहा है, देखो वही बात जो मैंने डायरेक्ट बताया वही कह रहा है। क्वेश्चन इक्वल कैसे चल रहा है, जो डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है इक्वल चल रहा है। इन सभी क्वेश्चंस में इक्वल डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, अंतर कैसे चल रहा है, डिफरेंस इक्वल चल रहा है। तो हम डायरेक्ट फर्स्ट डिजिट का डिवाइड लास्ट डिजिट में करके कितने स्टेप बनेंगे यह पता लगा सकते हैं, और उसमें 5 का डिवाइड करके नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा, 2 क्वेश्चन और हैं अभी हमारी इस क्लास के आज के, देखिए बात क्लियर हो गई होगी अभी तक तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है, सभी विषम संख्याएं चल रही हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 99 तक। अब देखिए फिर से याद करिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का, जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो याद करिए। क्या कहता है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो ये कहता है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें 2 और 5 की पेयरिंग चाहिए, एक कम से कम एक जीरो निकालने के लिए, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। ठीक है, तो अगर 2 और 5 हमें मिलेगा एक बार तो एक नंबर ऑफ जीरो होगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब देखिए ये सीरीज जो चल रही है विषम संख्याओं की चल रही है। अब विषम संख्याओं में क्या 5 तो आ रहा है, क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। तो 2 नहीं आएगा तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा नो जीरो, कोई जीरो नहीं मिलेगा आपको, एक भी जीरो नहीं मिलेगा। क्लियर, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। देखो ये जो चल रही है सीरीज अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। ठीक है, प्राइम नंबर की सीरीज चली है, और प्राइम नंबर की सीरीज कहां तक चल रही है, इन्फिनिटी तक चल रही है। अरे इन्फिनिटी तक चले या आसमान तक चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है। देखो सुनो, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट है, 2 और 5 चाहिए। अब देखिए इसमें 2 मिल गया ठीक, 5 मिल गया हाँ ठीक। अब क्या अभाज्य संख्याओं में कोई सम संख्या आगे आएगी, नहीं आती है, ध्यान दीजिए। इसके बाद कोई भी सम संख्या नहीं है, और जब सम संख्या ही नहीं आएगी तो 2 मिलने का कोई चांस ही नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि देखो 11, 13, 17, 19, 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी 23। इस तरह से कोई भी अभाज्य संख्या जो आएगी वो सम नहीं होगी, और सम नहीं होगी तो सम संख्या नहीं मिलेगी, सम नहीं होगी मतलब इवन नहीं होगी, तो हमारे 2 मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो केवल एक ही आ पाएगा, और एक कैसे आया है, एक इसलिए आया है क्योंकि हमें एक बार तो 2 मिल गया और एक बार ही हमें 5 मिल गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 1 नंबर ऑफ जीरो, एक नंबर ऑफ जीरो इस क्वेश्चन में हमें मिले। क्लियर है यहाँ तक बात। तो मैं सोचता हूँ, आई होप, मैं सोच रहा हूँ कि आप नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।